सर जय भीम नमो बुद्धाय जय मूल्याचे सर. देशामध्ये एवढ्या संघटना आहेत, प्रत्येक संघटना स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणते, मग बामसेफचीच गरज का पडली सर? नामधारी आंबेडकरवादी आहेत ना. आता नाही सांगितलं का? राम राम भीम भीम असे आहेत. त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांची ABCD चळवळीची माहिती आहे असं तर काय आम्हाला वाटत नाही. रिपब्लिकन पक्ष अस्तित्वात असताना कांशीरामजींनी जेव्हा बामसेफ उभं केलं त्यावेळेस हा प्रश्न उपस्थित केला होता 50 वर्षापूर्वी. तो कधीचा निघून गेलेला प्रश्न आहे सर. हा प्रश्न प्रासंगिक नाही आहे. काय गोल आहे सर संघटनेचा? शेवटी लक्ष काय ठेवलं आहे? आता या देशामध्ये वर्णाच्या आधारावर, जातीच्या आधारावर, अस्पृश्यतेच्या आधारावर, आदिवासीच्या सेग्रिगेशनच्या आधारावर, महिलांना दास बनवण्याच्या आधारावर, शूद्रत्व मागासलेल्या OBC लोकांवर थोपवण्याच्या आधारावर जी व्यवस्था या देशात ब्राह्मणांनी बनवली ते बदलवणं हे आमच्या महापुरुषांचं उद्दिष्ट होतं. आणि त्याच उद्दिष्टाला पूर्ण करण्यासाठी आम्ही संघटित शक्ती निर्माण केलेली आहे. आमचं काही स्वतंत्र उद्दिष्ट नाही है. ये उद्देश्य क्या है? बामसेफ का उद्देश्य वर्ण और जाति के आधार पर बनाई गई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने का मूल उद्देश्य, वही हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था. उसी को लेकर चल रहे हैं. कोई हमारा अलग से उद्देश्य नहीं है. सर मेश्राम साहब पूरे देश भर में घूम के संगठन तैयार कर रहे हैं, 3-6 लाख से ज़्यादा गाँव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा. मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दिया जाता. एखादा व्यक्ति अगर आता है, छोटे से छोटे व्यक्ति को मीडिया बड़े पैमाने पे फ्लैश करता है. अभी शायद आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा होगा, लेकिन मेश्राम साहब टीवी पे क्यों नहीं होते? मेश्राम साहब को दिखाने से ब्राह्मणवादियों की फट जाती है. फट जाती मालूम है महाराष्ट्र के लोगों को क्या फटती है? तो उनको लगता है कि उनकी वजह से हमारा नाम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए. तो वो उनको मालूम है ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे की खबर छापने से इन लोगों के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है. तो वो ऐसे छोटे मोटे अरे गहरे नत्थु खैरे को पब्लिसिटी देते रहते हैं. सर एक बड़ा कार्यक्रम घंटे में सारे देश के लोगों को मालूम हो जाता है. हम साले 50 साल से काम कर रहे हैं तो लोगों को पता नहीं है. हमारे पास बुनियादी रूप से संगठन शक्ति भी है, मगर किसी मीडिया के द्वारा इस खबर को बिल्कुल भी नहीं छापा जाता. सर एक बड़ी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रही है कि 26 नवंबर को कई लाख लोगों का मोर्चा आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे लेके जाने वाले हैं. क्या मकसद होगा सर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर मोर्चा लेकर जाने का मकसद है कि EVM मशीन में चुनाव में घोटाला किया जाता है और इस आकर केस जीत गया हूँ. उसको रोकने के लिए जो दूसरी मशीनें लगाई गई वो भी मेरी वजह से लगाई गई. वो लगाई जाती है, मगर उसको रोकने के लिए उसका 100% उपयोग नहीं, वो 1% से 99% वही होते रहता है. उससे वो समाधान नहीं हुआ है. रोकने के लिए 1% मशीन लगाने से कैसे होगा? तो मेश्राम साहब 1% घोटाला रोकना होगा ना, इसके लिए कर रहे हैं. तो मेश्राम साहब अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है तो EVM मशीन फूटेगी? EVM मशीन फोड़ने के संबंध में दिसंबर में बोलेंगे. उसके लिए कुछ रिजर्व रखा हुआ है. दिसंबर में जब हमारा उधर ये आंदोलन होगा ना तब बोलेंगे. सर हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे समाज, बहुजन समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमको ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं कि बीजेपी को परास्त करना है तो कांग्रेस को लाना चाहिए, ऐसे ज़्यादातर नालायक लोग हैं. वो नालायकों को मेरा मैसेज है कि नालायकी बंद करो, अब बहुत हो गया. एक ब्राह्मण की जगह दूसरे ब्राह्मण को सर पर बिठाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है.
क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था बदलनी है तो कुछ लोग व्यवस्था के बेनिफिशियरीज है और कुछ लोग व्यवस्था के विक्टिम्स है। तो जब तक विक्टिम्स लोग उस व्यवस्था पर काबिज नहीं होते हैं तब तक बदलाव नहीं होगा। मतलब एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण ले आओ, दूसरे ब्राह्मण की जगह पहला ब्राह्मण ले आओ, तो उससे क्या होगा? मौलिक रूप से उनके मकसद में तो कोई चेंज नहीं है, वही करेंगे। और आज तक यही हुआ। लोगों ने ये अभी सोचना चाहिए कि जो पीड़ित लोग हैं व्यवस्था के, वो पीड़ित लोगों के नियंत्रण में चाहिए देश की बागडोर, तो बदलाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जब इंडिया गठबंधन बन गया था तो परिवर्तन गठबंधन की क्या ज़रूरत थी सर? वो ब्राह्मणों का ही तो गठबंधन है। ब्राह्मणों के गठबंधन पर अगर हमारा यकीन होता, बीजेपी गठबंधन ब्राह्मणों का है, कांग्रेस गठबंधन भी ब्राह्मणों का है, अगर हमारा इस पर यकीन होता तो फिर ये आंदोलन ही खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। परिवर्तन का नहीं, ये आंदोलन ही खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बाम सेब भी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मगर एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण की जगह पहला ब्राह्मण, उससे बदलाव होने वाला नहीं है, परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखो, दो क्लास है देश में, एक बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम, एक है विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम। ये जो विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है वो लोग सबसे ऊपर आने चाहिए, तब बदलाव होगा, नहीं तो नहीं बदलाव होगा। तो आपको लगता है अभी तक बहुजनों को भागीदारी नहीं मिली है? 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है, बोलने नहीं देते उनको। ये कांग्रेस के है, बीजेपी के है, मगर उनको पार्लियामेंट में कोई बोलने नहीं देता। जब उनको पार्लियामेंट में कोई बोलने ही नहीं देता तो उससे क्या होने वाला है? ये जो पूना पैक्ट के द्वारा जॉइंट इलेक्टेड आ गया, बाबा साहब इसके विरोध में थे। ये जॉइंट इलेक्टेड से 131 मेंबर पार्लियामेंट अभी है, तो बोलने ही नहीं देते उसको। जिनको बोलने ही नहीं दिया जाता है वो क्या कर लेंगे? उनको ही मैं मदद करता हूं, वो मेरी नहीं कर सकते, मैं ही उनको करता हूं। जो आपके दृष्टि से बहुत उस्ताद है, वो उस्ताद मेरे पास आते रहते हैं, बोलते हैं कि हम तो बोल ही नहीं सकते। सर ये मकसद बोलते हो आप, वो क्या बोलता है? आपका वीडियो हम देखते हैं। वो MP अलग मेरे को बोलता है आपका वीडियो देख। अबे लोग तेरे को बोलते तू उधर गया, तू कुछ कर, हम कुछ करने लायक नहीं है। क्या लगता है सर 2030 तक जो आपने टारगेट रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा? देखो, कोई भी कोशिश पूरी जद्दोजहद पूरी ताकत से होना चाहिए। हम लोगों ने जो सारे देश भर में संगठित शक्ति निर्माण की है वो 400 लोकसभा को प्रभावित करती है। हमारा कैंडिडेट अगर 400 जगह चुनाव लड़ा, एक भी जगह चुनाव जीत नहीं सकता। हमारी ताकत कितनी मालूम है? एक भी जगह नहीं जीत सकता, हरवा सकता। एक भी जगह हमारा आदमी चुनाव जीत नहीं सकता, मगर हमने चाहा उसको हरवा सकते हैं, हमने चाहा उसको जितवा सकते हैं। तो हमारे पास बैलेंसिंग पावर है। हम जिसके पल्ले में अपना वजन डालेंगे, दिल्ली में उसकी सत्ता होगी। ये हमको मालूम हो गया है। हाँ, हमारे पास भी कुछ है, उसका उपयोग करेंगे हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर, जय बल्ले। उनका मकसद है बहुजनों को 2030 तक इस देश की हुक्मरान जमाती बनाना, और जिस तरह से बाबा साहब को इस देश में लोगों ने अपना नेता माना है, उसी तरह से बहुजन समाज को आज ज़रूरत है कि आज अपने लीडर को मजबूत करने के लिए उनके पीछे पूरी शक्ति के साथ में खड़े रहे। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सचिन सोयाम के साथ, नागपुर। धन्यवाद।